एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे सबसे पहले डिमांड। Demand is the quantity of commodity that a consumer is willing and able to purchase from the market at a given price at a given period of time. डिमांड का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर विलिंग, कंज्यूमर चाहता है किसी चीज़ को परचेज करना उस प्राइस के ऊपर और उस टाइम पीरियड के ऊपर, उसको बोलेंगे हम डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होगा? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी टू बी परचेज अगेन ए स्पेसिफिक प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हम कई बार कई शॉप पे जाते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट को ऐसा देख लेते हैं या कोई प्रोडक्ट ऐसा देख लेते हैं, मतलब हमें पसंद आ जाता है कि हम ये बोलते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट की डिमांड है और हमें प्रोडक्ट ज़रूरी चाहिए है और ज़रूरी हमें नीड है, तो वो होता है क्वांटिटी डिमांड। एंड हमें किसी भी प्राइस पे मिल जाए, हमें प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए है, तो उसी टाइप से होता है क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब कि ऐसा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक ऐसी एक प्रोडक्ट जिसको आप मतलब डिमांड करके मंगवाते हो, किसी भी प्राइस पे मिल जाए आपको, स्पेसिफिक कोई भी प्राइस पे मिल जाए, वो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। डिमांड शेड्यूल presentations of various quantity of a commodity demanded at a different possible price at a point of time it can be। टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है हमारी बहुत सी वेरियस कमोडिटी की, जो हमारी डिमांड की जाती हैं, उसको प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको शो करता है हमारा डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल बायर्स डिमांडेड एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिविजुअल के अंदर क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखाएगा इंडिविजुअल बायर एंड डिमांड एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। इंडिविजुअल बायर दिखाएगा और जो डिमांड हमारी पॉसिबल प्राइस के ऊपर उस टाइम पे हो रही है उसको शो करेगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइस गिवन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या करेगा? टेबुलर स्टेटमेंट शो करेगा बहुत सी क्वांटिटी की जो कंज्यूमर चाहता है बाय करना है कि गिवन प्राइस के ऊपर और गिवन टाइम पीरियड के ऊपर। डिमांड कर्व जोग्राफिकल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? जो हमारी जोग्राफिकल एंड जो हमारी डायग्रामेटिक जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड शेड्यूल को, उसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। डिमांड फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिपार्टमेंट, जिसके साथ फंक्शनल रिलेशनशिप होती है हमारी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के साथ एंड जो हमारी कमोडिटी है बहुत सी वेरियस कमोडिटीज़ की। नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या आएगा? दोज गुड्स डिमांड फ्रॉम विच इंक्रीज व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज वाइस वर्सा। वो गुड्स, नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो इंक्रीज होते हैं कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो गुड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो वो गुड्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, वाइस वर्सा चलती रहती है इसके अंदर। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स डिमांड फॉर डिक्रीज व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज। वो गुड जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है जब उनके कंज्यूमर की इनकम राइज हो जाती है। वैसे ही वाइस वर्सा, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी। Demand. Law of demand states that other things being constants, there is an inverse relationship between price and the quantity demanded of the commodity. Law of demand के अंदर क्या है कि जो inverse relationship होती है प्राइस और कमोडिटी के बीच में, इसके अंदर क्या है? रीजंस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, इनकम इफेक्ट होता है इसके अंदर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी होता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है, न्यू कंज्यूमर आ जाते हैं, अल्टरनेटिव यूज होता है हमारी कमोडिटीज का। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होंगी? गिवन गुड्स होते हैं, नेसेसिटी होती है, जो हमारा स्टेटस है सिंबल प्रोडक्ट का, एंड जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, इग्नोरेंस ऑफ बायर, हम बायर को इग्नोर करते हैं या फिर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है। चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कब, डिमांड कब चेंज होती है और हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कब होता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ये रेफर करता है क्या? इंक्रीज होती है या तो हमारी डिमांड या डिक्रीज होती है फॉर ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड अदर देन द ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हेन मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस। जब एक सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा डिमांड किया जाए तो देर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एंड इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ये होता है हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। व्हेन लेस डिमांडेड, जब लेस डिमांड किया जाए सेम प्राइस के ऊपर तो इट इज सिचुएशन डिक्रीज इन डिमांड, तो वो होती है हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई है,
तब हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। It occurs when change in quantity demanded are related to change in oven price of commodity, other thing remain constant। जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो रही है रिलेटेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो रहा है, तो अलग जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रह रही हैं। इसके जम्पशंस क्या हैं? डी एक्स ड्यू डी, जब डी एक्स बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, और जब डी एक्स घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट होगी। गिवन गुड्स कौन से होते हैं? दोज इंफीरियर गुड्स हु इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। गिवन गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो इनकम इफेक्ट होगा वो तो नेगेटिव होगा, बट जो प्राइस इफेक्ट होगा वो होगा पॉजिटिव। जब हमारी डिमांड है इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, और जब हमारी डिमांड घट रही है तो प्राइस भी डिक्रीज होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इक्वल्स होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा? इसके अंदर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिखाई गई है 5 तरीके से। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक एंड हाईली अनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या आएगा? व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइज और फॉल to extents without any change or with very little change in price, it shows the horizontal straight line parallel to x axis। ये horizontal straight line शो करेगी parallel to x axis। इसके अंदर होता है हमारा perfectly elastic। कब होगा perfectly elastic? when demand commodity rise और fall and extends without change in little price। प्राइस के अंदर कम चेंज हो और हमारी डिमांड ऑफ कमोडिटी बढ़ती रहे घटती रहे, तब हमारा परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली अनइलास्टिक कब होगा? जब डिमांड का इक्वल्स टू जीरो होगा। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज, जब हमारी क्वांटिटी वो चेंज नहीं हो रही है एट द ओल्ड रिस्पेक्ट इन चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, तो इसके अंदर क्या शो करेगा? ये इट शोज द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन शो करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। इलास्टिक, जब हमारा जो ईडी है इक्वल होगा किसके? 1 के। व्हेन चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, जब हमारा चेंज इन डिमांड है वो इक्वल होगा चेंज इन प्राइस के। हाईली इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होगा? ईडी कम है हमारा 1 से। व्हेन चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस, जब हमारा चेंज है डिमांड ऑफ कमोडिटी का वो चेंज ज़्यादा है प्राइस से। फोल्टर डिमांड कर्व जिसको हम बोलेंगे। हाईली अनइलास्टिक का मतलब क्या होगा? जब हमारी ईडी है वो कम ज़्यादा है 1 से। व्हेन चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर लेस देन चेंज इन प्राइस, जब हमारी चेंज है डिमांड ऑफ कर्व की वो ज़्यादा लेस देन है हमारी किससे? मोर लेस देन इन द चेंज इन प्राइस, हमारे प्राइस से। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से फैक्टर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेंगे? नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, डिफरेंट जो हम यूज़ करते हैं कमोडिटी का। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, इनकम लेवल ऑफ बायर, हमारी इनकम लेवल ऑफ बायर चेंज हो रही है। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर चेंज हो रही हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली, या फिर हमारा प्रोपोर्शंस ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ कमोडिटी हमारा चेंज हो रहा है कि हम एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर पा रहे हैं, या फिर हमारा जो प्राइस लेवल है वो चेंज हो रहा है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है चैप्टर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।